जोहार नमस्कार। आज हम चतरा के सिमरिया के इस पावन धरती पे उपलब्ध हैं। बगल में हमारा ब्लॉक है और हम लोग यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए आए थे विधानसभा को लेके, जिसकी घोषणा हम लोग बैठक में कर ही रहे थे कि तुरंत ये पता चलता है कि अभी चुनाव आयोग का भी नोटिफिकेशन आ जाता है और 18 तारीख से ही नॉमिनेशन शुरू है। तो आप सबको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो चुनाव का पर्व का जो हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पर्व बस कुछ ही दिनों में हम सब बनाने वाले हैं। तो इसी बैठक में हम लोगों ने तमाम जो मेरे सिमरिया का विधानसभा प्रत्याशी थे, 4 विधानसभा प्रत्याशी थे, चारों आए, चारों ने अपना मंतव्य को रखा। और इसी बीच हम आपसे मिलाते हैं, हमारे पास अभी फिलहाल में 2 प्रत्याशी हैं जो आपको रूबरू कराना चाहते हैं। और नहीं, माफ कीजिएगा, मेरे पास अभी 3 प्रत्याशी हैं जो मेरे साथ हैं। मैं तीनों से रूबरू कराऊंगा आप लोग को और इनसे कुछ बात करके इनके बारे में जानना चाहता हूँ कि इनकी क्या तैयारी है और हम लोग कैसे सिमरिया को जीत सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मिलाना चाहूंगा हमारे जो सिमरिया के प्रत्याशी हैं, जो टंडवा से आते हैं, जितेंद्र दा से। और ये हमारे काफी सक्रिय और काफी जुझारू नेता रहे हैं। मैं इनसे कुछ बात करूंगा, आप लोग जरूर हमको एक राय दीजिएगा कमेंट में कि सिमरिया का उद्यान सिमरिया के लोग कैसे कर सकते हैं। क्या पुनः बीजेपी की ओर तरफ जाएंगे या गठबंधन की तरफ जाएंगे कि एक नए चेहरे को देखेंगे और नया संगठन को देख के जिम्मेवारी सौंपेंगे। तो आइए कुछ बात करते हैं। सबसे पहले जोहार जितेंद्र दा, आपको कैसे हैं? एकदम बढ़िया है, आप लोग का दुआ है। चुनाव की घोषणा हो गई तुरंत अभी थोड़ी देर पहले, कैसा फील हो रहा है? आप प्रत्याशी होने वहाँ हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल में जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर बाद में ऑफलाइन मोड पे देखेंगे, मैं सभी साथियों को करना चाहता हूँ, मैं सभी साथियों को जोहार करना चाहता हूँ। साथ ही कहना चाहता हूँ कि पंचवर्षीय महापर्व आ गया है, यानी त्यौहार आ गया। उस त्यौहार का तैयारी में सब लोग लग जाइए। और जेल कैम्प के सभी साथियों को मैं ये बधाई देना चाहता हूँ कि जो घड़ी का इंतजार हम लोग को लगभग बहुत दिनों से था, वो घड़ी आ गई है। अब सबको जमीनी स्तर पे काम करना होगा और जेबी केसेस को, जेल कैंप को हर जगह गांव के गांव को वहां पर विचारधारा को पहुंचाना होगा। जितेंद्र दा, कुछ ऐसे मैं आपसे अभी एज ए जेबी केसेस कार्यकर्ता नहीं, मैं आपसे एक चैनल के माध्यम से होने के लिए, मैं चैनल के दर्शकों के लिए आपसे कुछ 2-4 प्रश्न करना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आप सिमरिया में, आपको जेएलकेएम जो हमारी पार्टी है, जो सुप्रीमो है इसके टाइगर, अगर वो आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाते हैं तो आप सिमरिया के लिए क्या सोचते हैं? तो फिलहाल ये मैं आपका भी जवाब मैं प्रत्याशी के रूप से नहीं दे रहा हूँ, संभावित प्रत्याशी के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता और जेबी केसेस का कट्टा समर्थन होने के नाते दे रहा हूँ कि हम लोगों का झारखंड का जो नीति है, जो खराब नीति है, जो हम लोग 24 साल से राज करते आ रहा है, उस नीति को बदलने के लिए हम लोग इस पे उतरेंगे। चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, पर विस्थापन नीति इस बार मुद्दा पे रहेगा, स्थानीय नीति इस बार मुद्दा पे रहेगा। हमारा विस्थापन का समस्या यहाँ पर बहुत सालों से है, वो उस विस्थापन को लेके, समस्याओं को लेके इस बार जनता तक जाएंगे और जनता से हम लोग ये करेंगे कि अगर सरकार बदलना है, विस्थापन का समस्या से हम लोग उबार पाना है, तो जेल कैम्प को चुनना ही पड़ेगा। बाकी 24 साल हम लोग देख लिए हैं, इस बार हम लोगों को जयराम दा को देखना होगा। एक प्रश्न रहेगा दादा आपसे। अभी हमने देखा कि हमारी पार्टी के कुछ जगहों पे टिकट दिया गया और जो उनके विपक्षी जो प्रत्याशी थे, जैसे एक जगह से 4-5 प्रत्याशी थे, एक व्यक्ति का नाम आता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम आता है, तो क्या आपके जो समक्ष में जो और 2-4 नाम हैं वो आपका समर्थन करेंगे या फिर आपका विरोध करेंगे? या फिर आप, उनका नाम आता है तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे या फिर वो जो मीडिया में आके आप बयान दे देंगे कि नहीं, हमको टिकट नहीं दिया था, हम विरोध करते हैं, हम पार्टी छोड़ देंगे, नया पार्टी बना लेंगे, हम नया पार्टी बना के चुनाव लड़ जाएंगे? आप क्या, आपका प्रतिक्रिया? और क्या ये वीडियो मैं चुनाव के बाद भी चला सकता हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा। नहीं, जरूर दादा, इस पे हम 2 तरह का जवाब देना चाहते हैं। एक व्यक्ति विशेष को लेके थोड़ा सा, अगर आपको जो मनसा होता है और वो मनसा में जो लालसा आप लोग को नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा तो आदमी डेमोरलाइज होगा ही। लेकिन एज ए संगठन का मेंबर होने के नाते ये हम लोग को बहुत खुशी होगा कि हमारे बीच में ही, हम ही लोगों में से में किसी को प्रत्याशी बनाया गया। उसमें हम लोग दम खम के साथ में उनका साथ देंगे और कहीं भी जाके, चाहे मीडिया के मंच पे हो या फिर चाहे पब्लिक डोमेन में हो, किसी भी तरह का हम लोग वाद विवाद नहीं करेंगे। जिसका भी प्रत्याशी नाम आता है, उन लोग हम लोग तन मन धन से उनको मदद करेंगे और जेबी केसेस को इस बार सिमरिया विधानसभा में एक विधायक बना के देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फीडबैक हमारे पार्टी के लिए, हमारे पार्टी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, काहे कि तमाम जगहों पे ऐसी घटनाएं घटी थी, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया। अब मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगा कि आपके विपक्ष में संभावना है कि मनोज चंद्रा जी हो सकते हैं, आपके विपक्ष में बीजेपी के सीटें विधायक जो है वो हो सकते हैं, तो आप और आपकी जो, हमारी जो पार्टी है, मैं तो देख पा रहा हूँ कि हमारी जो पार्टी है युवाओं की पार्टी है,
क्या हम लोग, लगता है जब प्रत्याशी मुझे बताएं कि क्या हम लोग इनसे लड़ पाएंगे और यहाँ से जीत पाएंगे? तो सबसे पहले तो मैं सूरज दा आपको ये बोलना चाहता कि अपने सवाल जो पूछा, मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि सवाल इस तरह का आएगा ही। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी को चुनाव लड़ने का इजाज़त है, सभी लोग लड़ भी सकते हैं। और दादा हम ये बोलेंगे कि बिना लड़े कोई अगर जीत जाए तो वो जीत का मज़ा ही नहीं होगा। हम चाहते हैं कि इस बार चुनाव जो हो बहुत ही हेवी तरीके से हो, लोग इस पे पार्टिसिपेट करें। जीतना हारना अलग बात है दादा, जितना हारना अलग बात है। और हम चाहेंगे कि सभी पार्टियों के, सभी दल के नेताओं लोग को इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। उसमें से हमारा भी JLKM पार्टी है, उसमें से भी एक प्रत्याशी को घोषित किया जाएगा कि कौन प्रत्याशी होंगे। हम लोग अच्छा विचार से उतरेंगे। हम लोग का जो विचार है झारखंड हित के बारे में, हम उस विचार को लेके उतरेंगे। हम पीछे क्या किए नहीं किए, ये बड़ी बड़ी पार्टियों का काम है लोभन देना। जैसे अभी बहुत सारा मैया बप्पा योजना चल रहा है, बाकी लोग अब बहुत कुछ कहाँ से लोग आ गए हैं इस तरह से करने के लिए। तो अलग अलग पार्टियों में अलग अलग दल के लोग, नेताओं लोग आ रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पर हम केवल चाहते हैं कि झारखंड के हित में बात हो, इसीलिए JLKM को आप लोग चुने और इस बार आशीर्वाद दें। धन्यवाद दा। मैं आप सबको मिलाना चाहता हूं, मेरे जो दूसरे प्रत्याशी हैं जो सिमरिया से बन सकते हैं विधानसभा प्रत्याशी हमारी पार्टी के, मैं मिलाना चाहूंगा हमारे हरदीप दा से, जो कि ये भी काफी एक्टिव रहते हैं और आज ये भी बैठक में उपलब्ध है। मैं इनसे भी बस वही 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या दादा आपको अगर पार्टी विधायक का टिकट नहीं देती है तो क्या आप JLKM को समर्थन पुनः वैसे ही देते रहेंगे जैसे अभी दे रहे हैं, या फिर आपका भी तेवर बदल जाएगा? ना, हम भाई पार्टी का नीति सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और माननीय आपका जयराम दा के नीति सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। और हम इसी झारखंड, इसी मिट्टी के हैं, वंशज भी हैं, परिवार भी हैं। तो भैया जो हमारा है झारखंड का हित का बात करेगा, जो हमारे विषय में सोचेगा, हम उसके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और उम्मीद है कि हमारी पार्टी का घोषणा भी आज से कल तक में हो जाएगा। कितने तैयार हैं आप चुनाव के लिए? तैयार तो हैं, नेक्स्ट बार भी चुनाव लड़े हैं, अगर भी अगले बार तो निर्दलीय थे, अब तो शंभुल मिला है और जयराम दा टारगेट खुद हैं, पूरे झारखंड में छाए हुए, झारखंड क्या पूरे भारत में छाए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर टिकट मिला दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। आप मतलब आप पूरी तरह से तैयार हैं हमारी पार्टी को उस बुलंदी पर पहुंचाने के लिए जहां से एक विधायक हमको मिल सके और हम जयराम दा को CM बनाने का सपना जो देख रहे हैं उसको संजो सके। तो आपने सुना हमारे 2 प्रत्याशियों का कहना है कि टिकट जिसे भी मिले हम संगठन के साथ है। मैं तीसरे प्रत्याशी मिलाता हूं आपको, हमारे कुलदीप दा है, जो आप हमें रेगुलर देखते हैं, हमको उनके साथ आप यही रहिए, कहे जा रहे हैं आप लोग एक हैं हमारे कुलदीप दा। जितेंद्र दा से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी आ जाए। और मैं कुलदीप दास से भी वही प्रश्न करना चाहूंगा कि दादा आपको अगर टिकट नहीं देती है पार्टी तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? बिल्कुल, हम लोग पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हम लोग कभी भी, आज हमारे पार्टी जो संघर्ष कर रही है पिछले 2 वर्षों से, हम लोगों ने कभी विधायक सांसद बनने का सपना नहीं देखा है। हम लोगों ने झारखंड को संवारने का जो बीड़ा उठाया है, रह गई ये एक जो सिस्टम है, अगर हमारे झारखंड को दिशा और दशा बदलना है तो सिस्टम में जाना पड़ेगा, हम लोग को विधायिका में जाना पड़ेगा, हम लोग को वहां जहां नियम कानून बनता है उस जगह पे हम लोग को जाना पड़ेगा। तो हमारा जो अभी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में जो अभी चुनाव का घोषणा हो चुका है और हम लोग 4 प्रत्याशी हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से। अगर किन्हीं को, अगर जयराम दा और हमारी पार्टी JLKM का किन्हीं को भी अगर टिकट मिलता है तो हम लोगों ने प्रण लिया है कि हम लोग जीव जान लगा करके अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आपने देखा मैं ये वीडियो इसलिए बनाया और आप लोग के बीच में इसलिए ये वीडियो को रखा, मैं तीनों विधानसभा प्रत्याशी के बीच में, कि देखें आप और ये चीज समझें कि विवाद करने से कुछ नहीं होता है। हमारे तीनों प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि चुनाव में टिकट जिनको मिले उनके लिए हम समर्पण भाव से तैयार हैं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि विधानसभा को लेके बिगुल बज गया है। हमारे साथ जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो या तो पार्टी में है या तो सत्ता में है, और किसी का सत्ता झारखंड में है तो किसी का सत्ता केंद्र में है, उनसे हमारी लड़ाई है। कैसे आप इस लड़ाई को? बिल्कुल, ये हम उन लोगों को कहीं हम देखना ही नहीं चाहते हैं। झारखंड के लोग भाजपा को भी देखा है और JMM को देखा है। आज झारखंड को बनाए 23 साल हो गया है, 23 साल में 17 साल तो बीजेपी का ही सरकार रहा, अभी जो रिसेंट सरकार चल रहा है वो JMM का सरकार चल रहा है। तो हमारे यहाँ जो 2 प्रत्याशी हैं, ये भाजपा से आएंगे या JMM से आएंगे, हमारा JLKM का कहीं
वो लोग सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा झारखंड का जो मुद्दा है, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, ये सारे हमारे जो टाइगर जयराम महतो, इस बार पूरे झारखंड वासी टाइगर जयराम को देखकर वोट करेंगे और हमारा इस बार झारखंड का सीएम टाइगर जयराम महतो बनेंगे। हम लोग के सामने भाजपा या जेएमएम कहीं भी कोई रोड़ा नहीं है और हमारे लिए, झारखंडियों के लिए इससे बड़ा और सुनहरा अवसर हो भी नहीं सकता है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। अगर हमारे झारखंड को बदलना है, यहाँ का हमारे अपने नहीं, हमारे आने वाले बच्चों के लिए अगर भविष्य को सुधारना है, तो टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाना होगा और जेल कब का सरकार बनाना होगा। तो आपने सुना कि हमारे दादाओं ने क्या कहा, हमारे जो प्रत्याशी हो सकते हैं उन्होंने क्या कहा। तो मैं आपसे कमेंट के माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपने तीनों को सुना, आप लोग तीनों बनाए काम को, आप लोग ये तीनों में से किसको देखना चाहते हैं सिमरिया विधानसभा का प्रत्याशी, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके और लोगों को भी पता चल सके कि तीनों में से आप किनको देखना चाहते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं कि हमारी ये तीनों में से किन